हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आईजीएस में आप सभी का स्वागत है। आज कल से जो बचा हुआ है पार्ट 2 है गुरुत्वाकर्षण का, तो हम करते हैं। कह रहा है कि जी का मान किसी पिंड पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण इसके रूप, आकार या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हल्की व भारी वस्तुएं समान वेग से नीचे की ओर गिरेंगे। अर्थात हम पृथ्वी पर सोच रहे हैं कोई वस्तु, अगर दो वस्तु रहेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, अगर वो समान वेग से गिराए जाए तो दोनों एक साथ यहाँ पर गिरेंगे। इसका मतलब हुआ रूप, आकार या द्रव्यमान, मतलब कि स्ट्रक्चर पर भी अगर ये गोलाकार भी होंगे और ये वर्गाकार भी होंगे लेकिन समान दूरी रहेंगे तो समान समय में दोनों गिरेंगे। दूसरा कह रहा है कि जी हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। जी हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी दिशा में फेंक रहे हो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कोई व्यक्ति वस्तु को फेंक रहा है इस तरह से, तो हमेशा जी काम नीचे ही करेगा, नीचे की तरफ। किसी वस्तु का जी त्वरण से गिरना, अगर किसी भी कोई भी वस्तु स्वयं ही गिर रहा है, जैसे यहाँ से मुक्त रूप से छोड़ देंगे तो त्वरण से गिरना मुक्त पतन कहलाता है। जी का मान ऊंचाई और गहराई के साथ घटता है। अब यहाँ से मेरा जी गुरुत्वीय त्वरण मेरा यहाँ तक खत्म होती है और नेक्स्ट टॉपिक है केपलर के ग्रहीय गति के नियम। केपलर के ग्रहीय गति के 3 नियम हैं, जिसमें तीनों हम करते हैं। तो अगला है पॉइंट केपलर के ग्रहीय गति के 3 नियम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार पथ में, न कि वृत्ताकार पथ में। अब बाकी दोनों में अंतर क्या है? दीर्घवृत्ताकार पथ मीन्स होता है, इसका अंतर हुआ, मान लीजिए ये है, अगर ये सूर्य है और ये ग्रह चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहे हैं, तो इसके एक डिस्टेंस आएंगे जिसको हम लोग ऑफशोर बोलते हैं, और एक छोटी डिस्टेंस आएंगे जिसको हम बोलते हैं उपशोर। दीर्घवृत्ताकार पथ मीन्स होता है कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस अलग। और अगर वृत्ताकार पथ की बात करेंगे तो वृत्ताकार पथ, अगर ये सूर्य है और अन्य सभी ग्रह, तो ये समान डिस्टेंस, समान समय में समान डिस्टेंस, यानी कि हर समय चारों तरफ वृत्ताकार होंगे। तो इस अवस्था में न घूमकर इस अवस्था में दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इस वृत्ताकार पथ में, ये हो गया वृत्ताकार पथ, तो ये वृत्ताकार पथ में न लगाकर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, पहला। दूसरा है समान समय में समान क्षेत्रफल समाहित करता है। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर ये सूर्य है, तो यहां से कुछ एरिया बनाएगा और इसकी एरिया, अगर इस बिंदु को हम लेते हैं, इस बिंदु को हम O करते हैं, इसे A, B और इसे A डैश, ये B डैश, तो इसका मतलब समान समय में समान क्षेत्रफल समाहित करता है। अर्थात अगर 1 घंटे में एक त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज OA डैश B डैश का क्षेत्रफल। अर्थात इसका मतलब यह हुआ समान समय में समान क्षेत्रफल समाहित करता है, मतलब कि यहाँ के जो एरिया होंगे और ये एरिया होंगे, दोनों समान समय में, एक समय में 1 घंटे में दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। इन्होंने दूसरा नियम इस तरह से दिए। और तीसरा दिए थे ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह के मध्य दूरी या औसत दूरी के घन का समानुपाती होता है। अर्थात यदि t बराबर परिक्रमण काल करते हैं और r ग्रह तथा सूर्य के बीच की मध्य दूरी या औसत दूरी दोनों की करेंगे, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला डिराइव होगा t अनुक्रमानुपाती r3, और इस तरह से मेरे केपलर गति के तीनों नियम समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग प्लायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी शुरू करते हैं। प्लायन
वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी। प्लान वेग आखिर क्या होती है? तो प्लान वेग हम उसे कहते हैं जो अपनी सतह से अर्थात उसका जो भी ग्रह है उस ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाए और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को छोड़कर आगे चला जाए, वो प्लान वेग कहलाता है। प्लान वेग हमारा पृथ्वी पर से किसी वस्तु को फेंकने के लिए से किसी वस्तु का प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसी तरह से चंद्रमा का होता है 2.31 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम इसका विस्तार पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक प्लान वेग। पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण से पूरी तरह बाहर निकल जाने के लिए वस्तु के ऊपर की ओर जितना न्यूनतम वेग से फेंके जाने की आवश्यकता होती है और प्लान वेग कहलाता है। अर्थात न्यूनतम सबसे कम वेग वो कहलाता है जिससे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति छोड़कर बाहर चला जाए, वही कहलाता है आपका प्लान वेग। प्लान वेग उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिससे वस्तु दूर जाना चाहती है, क्योंकि गुरुत्वीय बल द्रव्यमान का समानुपाती होती है या पिंड की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अर्थात पिंड की त्रिज्या पर निर्भर करती है। यहाँ देखिए, यहाँ आर लिखा हुआ, अर्थात अगर आर का वैल्यू छोटा होगा तो एस्केप वेलोसिटी कम होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर तो ज्यादा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आर, लेकिन आर के साथ साथ जब त्रिज्या कम होगा तो द्रव्यमान भी छोटा होगा। अर्थात ये दोनों मेरे वेरिएबल है, हो सकता है और ये दोनों कांस्टेंट है क्योंकि 2 और जी का वैल्यू 6.67 गुने, अर्थात जी का वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं 6.67 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये फिक्स होती है। एम ई अर्थात आर ए मास अर्थ ऑफ मास अर्थात पृथ्वी की द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। इस तरह से यहाँ पर हम चंद्रमा का भी ले सकते हैं, अन्य बृहस्पति ग्रह का भी ले सकते हैं, सूर्य का भी ले सकते हैं। जिसका हम मान रखेंगे उसका हम प्लान वेग ज्ञात कर सकते हैं। अन्य जितने भी ग्रह होंगे या पिंड होंगे सबका हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं, सिर्फ उसका द्रव्यमान और त्रिज्या रखकर। इस तरह से हम और इसको फाइंड करेंगे। जी हाँ, हम जानते हैं, पीछे पढ़े हैं कि जी इक्वल टू जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर। जी बराबर ये होता है, अगर हम यहाँ पुट करते हैं, फिर अगर यहाँ से जी बराबर लिखते हैं तो जी आर ई का स्क्वायर बटे एम ई। जी बराबर यहाँ पुट करते हैं भी ई अर्थात प्लान वेग बराबर √2 जी की जगह पर ये पुट कर देते हैं जी आर ई का स्क्वायर बट्टा एम ई जी और फिर गुने एम ई बट्टा आर ई। यहाँ से एक आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा और एम ई से एम ई कैंसिल। इस तरह से मेरा प्लान वेग बराबर बच जाएगा। यहाँ ये आर ई से आर ई कैंसिल हुआ है। इस तरह से प्लान वेग बराबर 2 जी आर ई, प्लान वेग बराबर अर्थात एस्केप वेलोसिटी बराबर ये होगा। इस तरह से मेरा प्लान वेग भी खत्म होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उपग्रह। अतः थोड़ी सी और रह गया प्लान वेग। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग भी नॉट अर्थात उपग्रह के लिए जो उपग्रह होता है उसके लिए होता है √g/r/e तथा पृथ्वी तल से प्लान वेग भी बराबर √2g/r/e। अतः अगर हम दोनों की इक्वेशन दोनों को बराबर करते हैं तो v नॉट बराबर वी ई अर्थात v नॉट यहाँ वी ई √t, यहाँ पर g/r यहाँ भी यानी 2 एक्स्ट्रा ज़्यादा है तो हम √2 से गुना कर देंगे। इस तरह से अगर हम लिखते हैं वी नॉट वी ई बराबर √2 इंटू वी नॉट मेरा प्राप्त होता है। एक और हम यहाँ लिख सकते हैं, इससे मुझे ज्ञात पता चलता है कि प्लान वेग कक्षीय वेग से √2 गुना होता है, √2 गुना
अर्थात प्लान बेग कक्षीय बेग से √2 गुना होता है। देखिए यहाँ √2 और v नोट का इतना बराबर होता है। अब हम शुरू करते हैं उपग्रह। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 हम लोग लाएंगे, इसमें उपग्रह पढ़ेंगे। उपग्रह क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होती है और कृत्रिम होती है, कैसे वो एक ध्रुव के साथ चलती है, एक विषुवत रेखा के साथ चलते हैं, तो सबका हम डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।